सभी मित्र बंधु भाइयों और बहनों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल से ही आधारित है हमारा तत्व। हम पढ़ रहे थे क्या? तत्व, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट लाइन के बारे में, प्रथम लाइन के या प्रथम ग्रुप के बारे में आप लोगों को जानकारी दे चुके थे। आज हम पढ़ने वाले क्या है दोस्तों? सेकेंड ग्रुप या सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन या सेकेंड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे थर्ड ग्रुप। आज दोनों कवर करेंगे, जिसमें आपका आता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। बेटा जब कार मांगेगा, जब बेटा कार मांगेगा तो उसमें पैसा लगेगा तो बाप क्या करेगा? रोएगा। लेकिन जब कन्या सुंदर मांगेगा, मतलब उसको बहू भी सुंदर मिलेगी, तो बाप राजी हो गया। अब देखिए, इससे रिलेटेड आप लोगों को बताते हैं हमारे दैनिक जीवन में ये उपयोग कहाँ होता है। आप लोगों को जानकारी होगा भी, हो सकता है ना भी हो। तो बेटा से क्या होता है? बेरिलियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और रेडियम। हमारा क्या होता है दोस्तों? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। अब देखिए, इन सभी तत्वों का उपयोग कहाँ पे होता था? होता है, अब भी होता है। देखिए, इसी से आधारित हमारा क्या है? ये हमारा है परमाणु क्रमांक। क्या है दोस्तों? परमाणु क्रमांक। आप जानते हैं 8, 18, 18, 8, 8, 18, 18, 32 हमारा क्या होता है? अंतर होता है। 2, 8, 18, 18, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ अंतर 8 का है, यहाँ अंतर 8 का है, यहाँ 18 का है, यहाँ 18 का है और यहाँ पे 32 का है। आप लोगों को ये नहीं ध्यान रखना है, केवल इतना ध्यान रखना है कैल्शियम कहाँ पे पाया जाता है, किस उसका परमाणु क्रमांक कितना है, इतना ही आप लोगों को याद रखना है। देखिए, बेरियम। बेरियम हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होता है? बेरियम को क्या कहते हैं? अब इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देते हैं। बेरियम, बेरियम को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे मृदु धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदु तत्व। बेरियम को क्या कहा जाता है दोस्तों? मृदु तत्व कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मीठी धातु कहा जाता है। ये क्या होता है? मीठा धातु कहा जाता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? बेरिलियम पाया कहाँ जाता है? बेरिलियम देखे होंगे आप लोग, कुछ लोग अंगूठी पहने रहते हैं, उसमें पत्थर लगा होता है। क्या लगा होता है? पत्थर, जो रंगीन होता है। उसमें क्या पाया जाता है? बेरिलियम पाया जाता है। बेरिलियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? रंगीन पत्थर में। बेरिलियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? रंगीन पत्थर में। अब देखिए, बेरिलियम मृदु तत्व है, मीठा धातु है, रंगीन पत्थर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रंगीन पत्थर में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम पाया जाता है पत्तों में। हरे हरे पत्तों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। हरे हरे पत्तों में
क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसका? हरे जो पत्ते होते हैं पेड़ों के वो क्या अवशोषित करते हैं? मैग्नीशियम अवशोषित करते हैं। हरे पत्तों में क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों? MgOH का होल ट्वाइस। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हरे हरे पत्तों में। जो पौधों के हरे पत्ते होते हैं उनमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम पाया जाता है। अब कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम आप लोग देखे होंगे गांव में कहते हैं जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है, दवा नंबर 1 का है। जिनके अंदर कैल्शियम की कमी है, जो आपका चूना आता है, चूने का एक ट्यूब ले लीजिए, उसे गेहूं के एक दाने के बराबर भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। उसके बाद 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए। फिर जब वो स्थिर हो जाए तो उसे पी लीजिए। यदि कैल्शियम की कमी है तो 1 महीने में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। कहाँ पाया जाता है? चूना में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों कैल्शियम? कैल्शियम पाया जाता है चूना में। इसे क्या कहा जाता है? ताजा चूना। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? चूने में। इसे कहा जाता है CaO, ताजा चूना। ये हमारा है बुझा चूना। CaO ताजा चूना, CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना, CaCO3 ताजा चूना। ये हमारा चूना होता है। CaCO3 चूना होता है। ताजा चूना का मतलब होता है जो आप देखे होंगे पूरा इतना बड़ा बड़ा आता है, वो हमारा चूना होता है। और जब उसमें पानी डाल के उबाल दिया जाता है, उसके बाद स्थिर होने के बाद हमारा चूना बनता है। क्या बनता है दोस्तों? चूना। चूने का सूत्र क्या है? CaCO3। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? चूने में। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? चूने में पाया जाता है। अब देखिए स्ट्रांशियम। स्ट्रांशियम और बेरियम, इसका काम क्या है? आप लोग इनका उपयोग कहाँ होता है? स्ट्रांशियम और बेरियम का। स्ट्रांशियम और बेरियम जो आप पटाखा जलाते हैं, फुलझड़ी पटाखा जो होता है, उसमें स्ट्रांशियम और बेरियम का उपयोग किया जाता है। स्ट्रांशियम और बेरियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? फुलझड़ी पटाखों में। स्ट्रांशियम और बेरियम का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? फुलझड़ी पटाखों में। रेडियम। रेडियम क्या है? यह है रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियम क्या है दोस्तों? रेडियो एक्टिव तत्व है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठा सकता है। जैसे पूछ लेगा बेरिलियम कहाँ पाया जाता है, या पूछ लेगा बेरिलियम को क्या कहा जाता है। बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? जो आपका रंगीन पत्थर होता है वहाँ क्या पाया जाता है दोस्तों? बेरिलियम पाया जाता है। अब पूछ लिया मीठा धातु किसे कहते हैं, या मृदु तत्व किसे कहते हैं, तो मीठा धातु किसे कहते हैं? बेरिलियम को कहते हैं।
अब पूछ लिया कैल्शियम कहाँ पे पाया जाता है, चूना में। चूने का सूत्र दे दिया CaOH का होल ट्वाइस। ये किसका सूत्र है, CaOH का होल ट्वाइस। ये किसका सूत्र है, बुझे चूने का। अब पूछ लिया स्ट्रांसियम बेरियम, कोई भी दे दिया, या दे दिया फुलझड़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्या पूछ लिया, पूछ लिया फुलझड़ी पटाखों में कौन सा तत्व पाया जाता है। 3 ऑप्शन ये दे दिया, एक ये दे दिया, तो क्या पाया जाता है, स्ट्रांसियम, या इसको दे देगा बेरियम। तो क्या पाया जाता है, स्ट्रांसियम और बेरियम। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, रेडियम। क्या है दोस्तों, रेडियम हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है। अब देखिए रेडियो एक्टिव तत्व से निकलता क्या है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। क्या निकलता है दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व से निकलता है अल्फा बीटा और गामा किरणें। अब जो हमारा गामा होता है ये सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो यहां से क्या होगा, उच्च ऊर्जा की तरंगें निकलती हैं। क्या होता है दोस्तों, गामा जो हमारा है उच्च ऊर्जा की तरंगें होती है। बीटा में हीलियम 2 माइनस और अल्फा में हीलियम 2 प्लस तरंगें होती हैं। क्या, अल्फा में हीलियम 2 पॉजिटिव, बीटा में हीलियम 2 निगेटिव और गामा उच्च ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न करता है या उच्च ऊर्जा की तरंगें होती हैं। क्या होती है, रेडियो एक्टिव तत्व है क्या, रेडियम। रेडियम से क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। जो हमारा गामा होता है उच्च ऊर्जा की तरंगें होता है, जो उच्च ऊर्जा उत्पन्न करता है। अल्फा जो है हीलियम 2 पॉजिटिव, बीटा हीलियम 2 निगेटिव तरंगें उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ से और क्वेश्चन क्या पूछता है, अब इनका उपयोग और कहाँ किया जाता है। इसी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, कहाँ पे किस तरीके से क्या क्या उपयोग किया जाता है। पहला हमारा आता है थक्का। क्या आता है दोस्तों, क्लॉट मतलब होता है थक्का। थक्के में क्या पाया जाता है, जो आपका रक्त होता है, रक्त का थक्का, जैसे आपका कहीं पे कट गया तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वहां पे जालनुमा संरचना बन जाती है। तो जब जालनुमा संरचना बन जाता है तो वहां पे आपका रक्तस्राव होना रुक जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, थक्का। इसके बाद आता है जिंक। जिंक कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, किन किन तत्वों में पाया जाता है, या जैसे पूछ लेगा जो आपका आंसू निकलता है, आंसू में कौन सा तत्व पाया जाता है। आंसू इसीलिए कहते हैं कम, जो व्यक्ति कम रोता है उनके अंदर जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिंक कहाँ पे पाया जाता है, आंसुओं में पाया जाता है। जो आप चॉकलेट खाते हैं वहाँ पे पाया जाता है, उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। मिल्क में क्या क्या पाया जाता है, अर्थात दूध। दूध में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। अब देखिए ये हमारा 3 थक्का, क्लॉट, थक्का निकल के आ गया, जिंक और मिल्क। इन सभी में क्या क्या पाया जाता है। जिंक कहाँ पे पाया जाता है, थक्के में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है, और इसके बाद मिल्क, दूध में क्या क्या पाया जाता है। अब देखिए हमारा जो रक्त का थक्का होता है, जो हमारा रक्त का थक्का होता है, इनमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन पाया जाता है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है क्या, जिंक। जिंक में क्या पाया जाता है दोस्तों, जिंक कहाँ पे पाया जाता है, या अब देखिए आपको बताए आंसुओं में। आंसुओं में क्या पाया जाता है दोस्तों,
आंसुओं में जिंक पाया जाता है। अब मिल्क में क्या पाया जाता है? मिल्क में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम पाया जाता है। जो रक्त का थक्का बना होता है उसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन पाया जाता है। जो मिल्क होता है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। जो जिंक होता है आंसुओं में जिंक पाया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा थक्का होता है उसमें कुछ इस तरीके की संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लेटलेट्स कहा जाता है। रक्त के थक्के में प्लेटलेट्स पाया जाता है। जिंक में क्या इंसुलिन में क्या पाया जाता है? इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। मिल्क में शर्करा पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? शर्करा। कौन सा? लैक्टोज। शर्करा कौन सा पाया जाता है दोस्तों? लैक्टोज। थक्के में क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन के पाया जाता है। रक्त के थक्के में क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। जिंक कहाँ पे पाया जाता है? अम्लीय भूमि का उपचार करने में या चॉकलेट में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? चॉकलेट में। जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं उनमें जिंक पाया जाता है। सबसे ज्यादा जिंक चॉकलेट में पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है मिल्क। मिल्क में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? थ्रोम्बिन प्रोटीन। रक्त के थक्के में थ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त के थक्के में थ्रोम्बिन प्रोटीन, जिंक अम्लीय भूमि का उपचार करने में, जिंक का उपयोग अम्लीय भूमि का उपचार करने में और मिल्क में विलयन पाया जाता है। मिल्क में क्या पाया जाता है दोस्तों? विलयन पाया जाता है। कौन सा विलयन? कोलाइड विलयन। जिसे पायस कहा जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या उठ सकता है? आंसुओं में क्या पाया जाता है? दे देगा जिंक, दे देगा और 2-3 मैग्नीशियम दे देगा, कैल्शियम, स्ट्रांशियम। अब क्या बताना रहेगा? आंसुओं में क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। यह दे देगा अम्लीय भूमि का उपचार करने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जिंक का प्रयोग किया जाता है। शर्करा में मिल्क में क्या पाया जाता है? शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, फ्रक्टोज और जो 3-4 है सब दे देगा। क्या पाया जाता है? शर्करा, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। कैल्शियम दे देगा। मिल्क में कैल्शियम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? मिल्क में कैल्शियम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड लाइन। ये हमारा है थ्रोम्बिन प्रोटीन। रक्त के थक्के में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन पाया जाता है। प्लेटलेट्स पाया जाता है। विटामिन के पाया जाता है, क्योंकि विटामिन के और कैल्शियम आयन इन दोनों के सहयोग से और प्लेटलेट्स इन तीनों के सहयोग से ही हमारा रक्त का थक्का बनता है। अब देखिए जिन व्यक्तियों के
जिन व्यक्तियों में रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिन व्यक्तियों में रक्त का थक्का नहीं बनता है उनमें कौन सा रोग होता है दोस्तों? जिन व्यक्तियों में जिन व्यक्तियों में रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, उन व्यक्तियों में हीमोफीलिया रोग होता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। आप या तो इस तरीके से करिए या इस तरीके से, कान चाहे इधर से पकड़िए या ऐसे पकड़िए, दोनों बात एक ही है। रक्त प्रतिस्पंदन का कार्य कौन करता है? कौन करता है? हिपेरिन करता है। जो हमारा हिपेरिन होता है वो रक्त प्रतिस्पंदन का कार्य करता है। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं थर्ड लाइन, जो हमारा है बैगन आलू गाजर इन थैला। हाँ दोस्तों, हमारा थर्ड लाइन है क्या? बैगन आलू गाजर इंडियन थाली में। ये कौन सा लाइन है? से आप थर्ड लाइन कहिए या 13वां समूह। कौन सा ग्रुप है? 13वां ग्रुप। ये हमारा थर्ड लाइन है या 13वां ग्रुप है। कौन सा है दोस्तों? 13वां ग्रुप। 13वां ग्रुप बैगन आलू गाजर इंडियन थाली में। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनका परमाणु क्रमांक कितना है? बोरान का 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और थैलियम का कितना है? 81। कितना है दोस्तों? 81। अब देखिए इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। बोरान का उपयोग कहाँ किया जाता है? एल्यूमिनियम क्या है, कहाँ पाया जाता है, कितना पाया जाता है? गैलियम कहाँ, कितना, कैसे? अब देखिए जो हमारा बोरान है, बोरान से हमारा बनता है बोरेक्स। बोरान से क्या बनता है दोस्तों? बोरेक्स बनता है। बोरेक्स क्या है? आंसू कारक गैस है। क्या है दोस्तों? बोरेक्स हमारा आंसू कारक गैस है, जिसका सूत्र होता है Na2B4O7। क्या होता है? Na2B4O7। इसे क्या कहा जाता है? बोरेक्स। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बोरेक्स। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आंसू कारक गैस में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आंसू कारक ग्लिसरीन। इसका उपयोग किया जाता है आंसू कारक ग्लिसरीन में। दोस्तों आंसू कारक ग्लिसरीन होता क्या है? जब आप लोग देखते होंगे जितने एक्टर होते हैं, जब वो एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते समय उनके आंखों से जो आंसू आता है, जो उनके रोने का सीन होता है, आप लोग वहाँ पे देखे होंगे। इसी का उपयोग किया जाता है, बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। उनके आंखों में थोड़ा सा बोरेक्स डाल दिया जाता है, जिससे उनके आंखों से
आंसू निकल आता है। ये क्या होता है दोस्तों? आंसू कारक ग्लिसरीन होता है। अब एल्यूमिनियम क्या है? हमारे पूरे भूमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तीसरा तत्व है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तीसरा तत्व है। क्या है दोस्तों? हमारे पूरे भूमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तीसरा तत्व है Al2O3। इसे क्या कहा जाता है? इसे एल्यूमिना कहा जाता है। Al2O3 एल्यूमिना कहा जाता है। इसे बॉक्साइट कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे एल्यूमिना कहा जाता है, इसे बॉक्साइट कहा जाता है। और हमारा जो Al2O3 होता है ये उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब क्या है? इसमें अम्ल और क्षार इसमें अम्ल और क्षार दोनों पाए जाते हैं। क्या होता है दोस्तों? इसमें अम्ल और क्षार दोनों पाए जाते हैं। एल्यूमिना में अम्ल और क्षार दोनों पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तीसरा तत्व है एल्यूमिना, Al2O3। एल्यूमिना इसे कहते हैं, इसे बॉक्साइट कहते हैं। एल्यूमिना उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब Al2O3 में अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। जैसे आप पानी पीते हैं, पानी हमारा क्या है? जल क्या है? हमारा अम्ल भी है और क्षार भी है। अब देखिए हमारा क्या आता है? गैलियम। क्या आता है दोस्तों? गैलियम। गैलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? गैलियम जो हमारा है हथेली से पिघल जाता है। गैलियम हमारा हथेली से पिघल जाता है। इसके पहले आप लोगों को क्या बताए थे? सीजियम। सीजियम क्या होता है? हथेली से पिघल जाता है, जिसमें हमारा गैलियम और सीजियम, क्या दोस्तों? गैलियम और सीजियम दोनों ही हथेली से पिघल जाते हैं। अब आता है हमारा इंडियम और थैलियम। हमारा क्या आता है दोस्तों? इंडियम और थैलियम। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? सेमीकंडक्टर बनाने में। इनका उपयोग सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अर्धचालक। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? अर्धचालक बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में। बोरान का उपयोग कहाँ किया जाता है? बोरेक्स बनाने में। Na2B4O7 ये क्या होता है? बोरेक्स आंसू कारक ग्लिसरीन होता है, जो आंखों में डाल के आंसू निकाला जाता है। हमारा एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा भूपर्पट्टी पे पाया जाने वाला तीसरा तत्व है। हमारा क्या है? गैलियम। एल्यूमिनियम, इसे एल्यूमिनियम से एल्यूमिना बना है। एल्यूमिना को बॉक्साइट भी कहते हैं। और एल्यूमिना जो हमारा होता है उभयधर्मी होता है। क्या होता है दोस्तों? उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब उसमें अम्ल भी पाया जाता है, क्षार भी पाया जाता है। गैलियम हमारा हथेली से पिघल जाता है। गैलियम और सीजियम दोनों हथेली से पिघल जाते हैं। इसके पहले आपको सीजियम के बारे में बताए थे। अब जो हमारा इंडियम और थैलियम है, इनसे क्या किया जाता है? सेमीकंडक्टर बनाने में उपयोग किया जाता है इंडियम और थैलियम का। अब देखिए उभयधर्मी।
यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो ज़्यादा रिलेटेड है, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर। अब इतने तत्वों के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देते हैं। एल्यूमिना के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं थोड़ा सा। अम्ल भी होता है, क्षार भी होता है। एल्यूमिना सबसे ज़्यादा भारत में ही बनता है। पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है हमारा भारत से बन के सप्लाई होता है एल्यूमिना का। अब देखिए कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर क्या है? कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर ये क्या है? तीनों अधातु। ये तीनों अधातु हैं, ये अम्लीय होती हैं। सबसे ज्यादा एसिड जो है सबसे ज्यादा एसिड कहाँ पे बनता है? भारत में। ये क्या है? कार्बन नाइट्रोजन सल्फर अम्लीय है। अम्ल का मतलब एसिड, एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है, अम्लीय है। जो सबसे ज्यादा अम्ल है वो कहाँ पे बनता है दोस्तों? भारत में। कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन जो आपका कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला के जो आप पीते हैं, आपको कुछ कड़वा लगता है, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। क्या करता है? आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक में। कोल्ड ड्रिंक में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय गैस है। कोल्ड ड्रिंक का करता क्या है? अम्ल करता क्या है? हड्डियों को धीरे धीरे करके गला देता है, इसलिए कहते हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा जो है सबसे खतरनाक गैस है। ये क्या है? उदासीन गैस है। देखिए जो दो ऑक्सीजन का कार्बन के साथ जिसमें दो ऑक्सीजन है वो उतना हानिकारक नहीं, लेकिन कार्बन के साथ जो एक ऑक्सीजन है ये ज्यादा हानिकारक है। ज्यादा हानिकारक क्यों है? इसमें एक ही ऑक्सीजन रहता है, पूरी तरीके से जल नहीं पाता, और इसमें दो ऑक्सीजन रहते हैं जो पूरी तरीके से किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जला देते हैं। लेकिन इनमें केवल एक कार्बन की उपस्थिति रहती है जिससे जल नहीं पाता। इसे क्या कहते हैं? इसे या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता कहाँ से? अंगीठी से निकलता है, हीटर से निकलता है। इसलिए कहते हैं जब कभी भी आप रूम में सो रहे हो तो अंगीठी या हीटर चालू करके ना सोएं, नहीं तो क्या हो जाता है? आदमी सोते सोते ही आदमी के सोते ही मतलब वैसे पड़ा रहेगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मृत्यु का गैस। क्या कहा जाता है? नींद में मौत हो जाती है, या इसे कहा जाता है मृत्यु का गैस। यदि आदमी कोई भी व्यक्ति अपने रूम में अंगीठी को जला के, जैसे ठंड के मौसम में आप लोग सुने होंगे होता है, अंगीठी जला के सो जाएंगे तो क्या होगा? नींद में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर। अब देखिए इसके बाद क्या होता है? जो हमारा इंडियम और थैलियम है,
ये कार्य किस तरीके से करते हैं, इंडियम और थैलियम कार्य किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। क्या है, अर्धचालक, मतलब सेमीकंडक्टर बनाने में कार्य करते हैं। हमारा अर्धचालक कौन कौन सा तत्व होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हमारा जो अर्धचालक तत्व है वो कौन कौन सा है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ये तब कार्य करते हैं, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम तब कार्य करते हैं जब उनमें विद्युत प्रवाह की दर बहुत अधिक हो जाए या उनका ताप बढ़ा दिया जाए। ये कब कार्य करते हैं, ये तब चालक होते हैं ये तब चालक होते हैं जब इनका ताप बढ़ा दिया जाए। अर्धचालक कौन कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम यदि यही तत्व है तो ये कब अपना कार्य करना, जब इनका ताप बढ़ा दिया जाएगा अर्थात बहुत अधिक कर दिया जाएगा तब ये कार्य करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें इंडियम या थैलियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम में इंडियम या थैलियम को मिला दिया जाता है तो ये अच्छे सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, अच्छे अर्धचालक बन जाते हैं। अब देखिए जो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है, मान लीजिए यहाँ है सिलिकॉन, यहाँ है जर्मेनियम। क्या है, यहाँ पर है सिलिकॉन, यहाँ पर है जर्मेनियम। सिलिकॉन 3 निगेटिव होता है, जर्मेनियम 3 निगेटिव होता है। और जो हमारा थैलियम है, थैलियम ले लीजिए या इंडियम ले लीजिए, ये हमारा एक होल होता है, 1 पॉजिटिव होता है। तो जब इन्हें मिला दिया जाता है, देखिए 3 निगेटिव है तो ये सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास स्थान ही नहीं है। यदि दोनों को मिला दिया जाए, इनके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री रूप में नहीं है कि और अन्य इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित कर सके, सभी बंधे हुए हैं। लेकिन जब यहाँ पे एक होल चला जाएगा, ये हमारा क्या होता है, होल होता है, ये हमारा निगेटिव है। हमारा देखिए पीरियोडिक टेबल में एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है और हमारा क्या होता है, होल होता है। तो होल चाहे जिसके साथ, वो पॉजिटिव के साथ भी मिल सकता है, निगेटिव के साथ भी मिल सकता है। क्या होता है, होल पॉजिटिव के साथ भी मिल सकता है और निगेटिव के साथ भी। अब देखिए जब इसमें थैलियम मिला देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एक होल आ जाएगा। या यहाँ पर इंडियम या थैलियम मिला देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक होल। कहाँ पे, या तो यहाँ से चल के जाएगा या यहाँ से चल के जाएगा। कहाँ से, एक ही स्थान से जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ से चल के चला गया और ये यहाँ से चल के चला गया। अब हमारा एक होल हो गया। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, कभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने का प्रयास करेगा तो होल यहाँ पे आने का प्रयास करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने का प्रयास करेगा। तो इसी तरीके से सुचारू रूप से हमारा क्रिया चलता रहेगा। अब देखिए सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ अब इंडियम या थैलियम मिलाने से होगा क्या, अर्धचालक की चालकता सिलिकॉन या जर्मेनियम में इंडियम या थैलियम मिलाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी। क्या होगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम में इंडियम या थैलियम मिलाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह करने के लिए। क्योंकि उसके पहले सिलिकॉन या जर्मेनियम में उतना स्पेस नहीं था, इसलिए जब उसको उच्च ताप पर या ताप को बढ़ाने पर वो सुचारू रूप से कार्य करता था। जब उसमें इंडियम या थैलियम मिला देंगे तो हमारा जो अर्धचालक है वो और अच्छे तरीके से कार्य करेगा।
अब देखिए, सिलिकॉन जर्मेनियम में इंडियम या थैलियम मिलाने पर एक होल बनता है। क्या होता है? एक होल का निर्माण हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, होल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे चालकता बढ़ जाएगी। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ लाइन या 14वां ग्रुप। क्या स्टार्ट करेंगे? फोर्थ लाइन या 14वां ग्रुप। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जितने भी आपके दोस्त मित्र बंधु भाई बहन जितने भी हैं आपके रिलेटिव, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी आसान तरीके से पढ़ सके। और क्वेश्चन कहाँ से उठता है? इसी तरीके से उठता है। पूछ लेगा सिलिकॉन या जर्मेनियम जो हमारा अर्धचालक है, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाएगा? दे देगा थैलियम, दे देगा या इंडियम दे देगा। इसके बाद और 3-4 तत्व दे देगा। क्या कर देगा? जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम दे दिया, इंडियम दे दिया और बोरॉन दे दिया। बोरान दे दिया तो आप लोगों को उसमें पता लगाना रहेगा कौन सा तत्व मिलाएंगे कि हमारी चालकता बढ़ जाए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से होता क्या है? हमारा मनोबल बढ़ता है। हाँ, इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों के भरोसे बैठे हैं। इससे हम लोगों में कार्य करने की क्षमता जो है और बढ़ती है। बढ़ने का मतलब है जब हमारे अंदर उत्साह रहेगा तो हम आप लोगों को उत्साह से पढ़ा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। टेक केयर, बाय बाय। फिर कल मिलते हैं।